वेलकम टू एडवांस जावा। लास्ट टॉपिक में हम सेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी डिस्कशन को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने जाना था कि सेशन कोड के बिना हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते। मीन्स हम कोई भी ट्रांजैक्शन का काम विदाउट सेशन कोड परफॉर्म नहीं कर सकते। ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड। मीन्स अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं तब हम लॉग इन कर सकते हैं और हम अपने सेशन को वर्क कर सकते हैं। सेशन पर मीन्स अपनी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स जो भी हमारा सारा काम है, जो टास्क है, वो लॉगिन पर स्टार्ट होगा और जब हम लॉग आउट कर देंगे तो वो काम जो है वो क्लोज हो जाएगा। मीन्स हम किसी टाइम पर अपना जो वर्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लॉगिन से लॉग आउट तक। जो कंटेनर होता है, लॉगिन करने पर वो सेशन को पहचान लेता है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं। मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेशन इज़ ए टास्क। सेशन एक टास्क है जिसे हमें एक टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है और वो टाइम पीरियड कौन सा है, दैट इज़ लॉग इन टू लॉग आउट। मीन्स जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कोई भी वर्क परफॉर्म करेंगे, वो हम लॉग इन से स्टार्ट करेंगे और जब लॉग आउट हो जाएगा तो वो हमारा टास्क जो है वो भी कंप्लीट होकर क्लोज हो जाएगा। इसे हम सर्वर साइड सेशन भी कह सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा कंटेंट्स हैं, जो वर्क है, वो क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम वोटिंग के लिए जाते हैं, जब हम वोट डालते हैं तो वहाँ पर हम अगर सपोज़ वन टाइम हम वोटिंग कर चुके हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक जो चेकर होते हैं वो हमें एक मार्क देते हैं, हमारे ऊपर एक मार्क लगा देते हैं कि हम वोटिंग कर चुके हैं। उस मार्क की हेल्प से जो चेकर्स हैं वो पहचान सकते हैं कि कौन पर्सन वोटिंग कर चुका है और कौन पर्सन जो है वो रिमेनिंग है। अगर हम दोबारा से वोटिंग करने जाते हैं तो चेकर जो है वो पहचान लेता है कि हमारे जो हैंड है उस पर मार्क लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम दोबारा से वोटिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से यही जो परफॉर्मेंस है वो सेशन में होती है, यही प्रोसेस सेशन में चलती है। मीन्स कि वहाँ पर एक जैसे यहाँ पर एक मार्क होता है, टैग होता है, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है, उसी तरह से कंटेनर लॉगिन होने पर उसे पहचानता है। अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है, मीन्स जैसे कि हम वोटिंग पहले कर चुके हैं, तो वो आउटसाइड हो जाता है। मीन्स उसे रिस्पॉन्स जो है वो अगेन से वापस आ जाता है। अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स फॉर एग्जांपल हमने वोटिंग नहीं की है, तो हम वोटिंग कर सकते हैं। तो उस तरह से उसकी जो आईडी है वो कंटेनर में जनरेट हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर हमने एक एग्जांपल क्रिएट की है। यहाँ पर हमने एक वेब ब्राउज़र लिया है, यहाँ से हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की है कंटेनर को। देन हमने यहाँ पर एक 3 सब एलर्ट क्रिएट की है, 1, 2 एंड 3। अगर जो ब्राउज़र है वो आईडी जनरेट करता है किसी नेम से, फॉर एग्जांपल अगर वो उसे रिक्वेस्ट सेंड करता है कंटेनर को, तो कंटेनर क्या करेगा, उसे अपने में स्टोर कर लेगा। देन फर्स्ट जो सब एलर्ट है, ये आईडी उसमें ट्रांसलेट की जाएगी। मीन्स 1 जो सब एलर्ट है वो इस आईडी को पिकअप करेगा। देन 1 सब एलर्ट के अंदर एक ऐसी कोडिंग की जाती है जिसकी हेल्प से वो ये चेक करता है कि जो ये आईडी आई है, जो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ये आईडी एग्जिस्ट करती है पहले से, तो वो क्या करेगा, इसे एज इट इज़ रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। मीन्स जो ये आईडी है वो वेब ब्राउज़र पर वापस चली जाएगी। अगर वो मैच हो जाती है, मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो क्या करेगा, सब एलर्ट उसकी आईडी जो यूज़र है वो क्रिएट कर लेगा और उसके अंदर जो वर्किंग है वो परफॉर्म होने लग जाएगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 001 नेम से आईडी क्रिएट करते हैं। ये पहले कंटेनर में जाएगी, देन कंटेनर इसे 1 सब एलर्ट में एंटर करेगा। अगर 001 इसमें एग्जिस्ट करती है तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स एज इट इज़ वापस कर देगा कि ये आईडी यूज़र जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता। अगर ये मैच हो जाती है, मीन्स कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करेगा, 001 नेम से एक आईडी यूज़र नेम क्रिएट कर देगा और इसकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम सब एलर्ट 2 में इसी प्रोसेस को करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, जो ब्राउज़र है वो कंटेनर में आईडी सेंड करेगा, रिक्वेस्ट आईडी।
देन ये आईडी सर्वेलेट 2 में जाएगी। सर्वेलेट 2 में भी वैसा ही कोड होता है जैसे इसी तरह से 1 में होता है। इसी तरह से सर्वेलेट 2 और 3 में भी हम यही वर्किंग कर सकते हैं। 2 और 3 में ये चेक करेगा कि ये आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो एज इट इज़ वापस हो जाएगी इसकी रिस्पॉन्स, अदरवाइज़ ये मैच करेगा। अगर मैच हो जाती है तो ये यूज़र नेम और आईडी क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने सेशन के बारे में पढ़ा कि हम कैसे सेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। आने वाले टॉपिक में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।